हेलो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश का प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे 26 to 35 यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको आज 25 प्रश्न बताऊंगी इसके। बच्चों, पहले के जो 1 to 25 क्वेश्चन थे वो आपको बताए जा चुके हैं। OMR सीट में उसका आंसर देना था और 25 प्रश्न जो बचे हुए हैं उसको आपको बुकलेट में लिखना था। तो चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ। अब यहाँ पर खाली स्थान है। पेरेंट्स है, रीडिंग है, इवनिंग है, सोफा बैग है, बुक्स है, हिल्स है, वुड्स है, स्काउट है और कैंप है और फायर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो यहाँ 26 के लिए हम ये सेलेक्ट करते हैं रीडिंग। आप इस पे 26 पेंसिल से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर ताकि आपको आसानी हो, या आप नोट कर सकते हैं कि 26 नंबर में हमको रीडिंग भरना है। एट 27 में अब क्या भरना है? देखिए, एट खाली स्थान है टाइम। जो टाइम है एट टाइम, इसका मतलब है ये समय इवनिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इवनिंग भरेंगे। ये 27 नंबर में इवनिंग हो जाएगा। अब है व्हेन हीज, क्या है? पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स लिखा हुआ है तो इस पे 3 नंबर आप 28 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स सिट अराउंड द सोफा बैग। यहाँ 29 नंबर में क्या भरेंगे बच्चों? सोफा बैग। आप अपने सुविधा के लिए आप उस पर कुछ भी अपनी समझ के लिए निशान लगा सकते हैं। सिट अराउंड द सोफा बैग एंड टॉक ही क्रॉल्स बिहाइंड द हिल्स। यहाँ पे जो 30 नंबर है यहाँ पे भरेंगे हिल्स। हिल्स एंड इमेजिन द प्लेस टू बी अ हंटर्स कैंप। यहाँ पे कैंप भरेंगे। देखिए, कैंप। ही थिंक्स ऑफ ऑल द बुक्स। किस में भरेंगे बुक्स को? 32 नंबर में। ही हैज रीड एंड इमेजिन हिमसेल्फ टू बी इन वन सच लैंड ऑफ एडवेंचर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया। ही हैज रीड एंड इमेजिन हिमसेल्फ टू बी इन वन सच लैंड ऑफ एडवेंचर। ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बीइंग इंडियन। इंडियन के बाद आपका फिर एक आया है स्काउट। यहाँ पे ही इमेजिन्स। फिर देखिए अब क्या भरेंगे? ही इमेजिन्स वुड्स। इसमें क्या भरेंगे? वुड्स एंड फायर एंड रोरिंग lions that come to the river bank to drink water, but he needs to return from his land of imagination when his mom comes in to wish him good night. देखिए, यहाँ पर ये 35 का हो गया बच्चों। देख लीजिए, फिर से एक बार निशान लगा लीजिए। 26 नंबर में आपको रीडिंग लिखना है, 27 में इवनिंग लिखना है, 28 में आपको पेरेंट्स लिखना है, 29 में आपको सोफा बैग लिखना है और 29 के बाद 30 में आपको लिखना है हिल्स, 31 में आपको कैंप लिखना है, 32 में बुक्स लिखना है। आपको सबके ऊपर बस नंबर फटाफट पेंसिल से लिख देना है। 33 में स्काउट लिखना है, 34 में वुड्स लिखना है और 35 में फायर लिखना है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है। ये सारा कुछ बुक से है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प के लिए बता देती हूँ। आप खोज करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हु रोट द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी पोएट हैं, जितने भी ऑथर हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, किसने क्या लिखा है, किस राइटर ने, किस पोएट ने क्या कंपोज किया है, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हु रोट द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैरी कॉम बीन एसोसिएटेड विथ।
मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से एसोसिएट करती हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द राइटर ऑफ अ न्यू रिलीजन। न्यू रिलीजन किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र एस कैम्बेट कैम्बेटे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर। तो ECO स्टैंड फॉर द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर आपका है मलाला यूसुफजई का, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। ECO स्टैंड्स फॉर, तो इसका मीनिंग हो गया द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम माई मदर। जो माई मदर पोएम है वो क्या मैसेज देती है? तो माई मदर इज दैट मदर्स आर अ सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। फिर है अगला कि हु इज राइटर ऑफ द पोएम माई मदर। तो बच्चों आपको याद है माई मदर पोएम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो अगला क्वेश्चन हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैड कॉली ब्रॉड फॉर लंच। क्या लाता था वो अपने लंच में? टर्माइट्स। फ्राइड टर्माइट्स लाता था, वो टर्माइट खाता था, दीमक को खाता रहता था, तो लंच में वो वही लाता था, छुपा के खाता था ताकि कोई देख ना पाए। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल। व्हाई इज द सियाचिन लोकेशन ऑफ सो क्रिटिकल। देखिए क्यों क्रिटिकल है। IT falls from a highest of the 5,753 in above sea levels. So Siachen so critical. Question number 44 है who has written the poem भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो सुब्रमण्या भारती ने लिखा है, सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर डिड किंग जॉन लिव। किंग जॉन कहाँ रहता था? तो वो इंग्लैंड का राजा था, तो किंग जॉन लिव्ड इन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस। 46 क्वेश्चन नंबर है मलाला यूसुफजई शेयर्ड हर अवार्ड विद कैलाश सत्यार्थी। ये उसी चैप्टर से लिया गया है। ये उन्होंने मलाला यूसुफजई ने कैलाश सत्यार्थी के साथ अपना जो अवार्ड था उसको शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 47, हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन। किसने किंग जॉन के क्वेश्चन को का आंसर दिया था, उत्तर दिया था? तो शेफर्ड। क्या लिखेंगे? शेफर्ड। जो गडेरिया था उसने किंग जॉन के क्वेश्चन का आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है द फुल फॉर्म ऑफ ITF। द फुल फॉर्म ऑफ ITF इज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फुल फॉर्म ऑफ ITF का। क्वेश्चन नंबर 49, द पास्ट टेंस ऑफ गो इज। गो का पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट बच्चों, WENT वेंट। और लास्ट और 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सेन, OXEN। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन अभी समाप्त हो गए। आप लोग अपना इसको देख करके क्वेश्चन आंसर दोनों लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।